प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में आज दिनांक 13 अगस्त दिन मंगलवार को आप सब श्रोताओं का हम स्वागत करते हैं। आज के दिन के लिए जो वचन है लिया गया है मरकुस रचित सुसमाचार उसका 10 अध्याय 49 पर। तब यीशु ने ठहर कर कहा, उससे बुलाओ। और लोगों ने उस अंधे को बुलाकर उससे कहा, ढाढ़स बांध, उठ, वह तुझे बुलाता है। प्रियो, बरतिमाई जो सड़क के किनारे बैठा था उसे सबसे पहले अपने आलस की स्थिति से उठना पड़ा। उसे उस धूल भरी जमीन से उठना पड़ा और भीख मांगने की स्थिति से, और सबसे बड़ी चीज उस अंधेपन में होने के बावजूद भी उसे उठ खड़ा होना पड़ा। आज भी हमारा यीशु मसीह हमें बुलाता है और कहता है कि मेरे प्रिय बालकों, मेरे लोगों, अपने थकान भरी जिंदगी से उठो, अपने पंख फैलाओ और मैं तुम्हें शक्ति और सामर्थ्य देने के लिए तैयार हूँ। लुक्का उसके 15 अध्याय 18 और 19 पद में पढ़ेंगे तो उड़ाऊ पुत्र भी जब वो अपने आपे में आया तो उसने कहा, मैं उठकर अपने पिता के पास जाऊंगा और उससे कहूंगा कि पिता, मैंने स्वर्ग के विरुद्ध और आपके विरुद्ध पाप किया है और मैं इतना पाप किया हूँ कि मैं आपका पुत्र कहलाने के योग्य नहीं हूँ। मुझे अपने घर में एक मजदूर के समान रख ले। प्रियो, ये सब करने के लिए उस लड़के को भी अपनी अवस्था से उठना पड़ा। प्रभु यीशु मसीह खोए हुए को ढूंढने, उनका उद्धार करने आया। जो पाप में दबे हुए, जो बीमारी में दबे हुए, परमेश्वर उनका उद्धार करने आया था। और आज भी वो अपनी बाहें फैलाए हम सबसे कहता है कि जो कुछ पिता मुझे देता है वो सब मेरे पास आएगा और जो मेरे पास आता है मैं उसे कभी नहीं निकालूंगा। प्रियो, प्रभु यीशु मसीह आज भी हमें ये कहता है कि हमें उठने की आवश्यकता है। पौलुस भी इफिसियों की पत्री उसके 5:14 में कह रहा है, इस कारण हे सोने वाले, जाग और मुर्दों में से जी उठ, तो मसीह की ज्योति तुम पर चमकेगी। हम देखते हैं कि इस प्रकार से सिमसोन ने सोने के कारण ही अपनी शक्ति खो दी। युद्धकुश जो गहरी की अवस्था में था और तीसरी मंजिल से गिर गया, उससे मरा हुआ उठाया गया। यहाँ तक कि योना जो प्रभु का एक दास था, उसको नींद से उठाने के लिए परमेश्वर ने एक तूफान और सबसे बड़ी चीज अन्य जातियों की सहायता ली। अन्य जातियों से जगाया और कहे कि उठ, अपने ईश्वर को पुकार। इसलिए प्रियो, हमें इस बात को ध्यान रखना है कि हमें बहुत दूर तक जाना है, अर्थात अपने आत्मिक जीवन में हमें सफर तय करना है। प्रभु यीशु का आगमन नजदीक है, इसलिए हमें उठना बहुत जरूरी है। श्रेष्ठ गीत की पुस्तक उसका 2 अध्याय 10, 11 और 13 पद कहता है, मेरा प्रेमी मुझसे कह रहा है कि हे मेरे प्रिय, हे मेरे सुंदरी, उठकर चलिया, क्योंकि देख जाड़ा जाता रहा, वर्षा भी हो चुकी है और जाती रही, अंजीर पकने लगे हैं और दाखलताएं फूल रही हैं, वे सुगंध दे रही हैं। हे मेरी प्रिय, हे मेरी सुंदरी, उठकर चलिया। परमेश्वर के प्रिय लोगों, प्रभु के दिन और हर एक उस संकेत को जरा ध्यान दें जहाँ सारी भविष्यवाणियाँ पूरी हो रही हैं। अब हमारा और आपका ही समय है कि हमको उठ खड़ा होना है और मसीह से मिलने के लिए तैयार रहना है। आज के मन के लिए यशायाह नबी की पुस्तक उसका 60 अध्याय 1 पद, और प्रकाशमान हो क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है और यहोवा का तेज तेरे ऊपर उदय हुआ है। बाइबल अध्ययन के लिए सुबह के समय भजन संहिता उसका 87 और 88 अध्याय, शाम के समय रोमियो की पत्री उसका 13 अध्याय। परमेश्वर आप सबको आशीष देवे।